नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय, आज का विशेषांक शीर्षक आपने पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। ये बात है इलाहाबाद की, जहां पर महाराज जी अपने अनन्य भक्त के यहाँ पर विराजमान है, गए हुए हैं उनके गृह स्थान पर। और महाराज जी के साथ दादा मुखर्जी जी भी हैं। वैसे महाराज जी दादा मुखर्जी जी के ही यहाँ पर अल्प प्रवास के लिए आए हुए हैं। एकाएक क्या होता है कि महाराज जी दादा मुखर्जी को अपने साथ लेकर एकाएक किसी दूसरे गृह स्थान के लिए निकल पड़ते हैं। दादा मुखर्जी महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी कहाँ चलना है। महाराज जी बिना कोई जवाब दिए हुए तेज चाल से किसी दूसरे गृह स्थान की ओर निकल पड़ते हैं। महाराज जी तेज चाल से चलते हुए एक घर में प्रवेश करते हैं, जहां पर महाराज जी पाते हैं कि एक पिता अपने एक छोटे बालक को डांटते हुए, फटकारते हुए किसी कार्य के लिए उनको डांट रहे थे, अपने बालक को डांट रहे थे। किसी कार्य से वे बहुत निराश थे। तभी महाराज जी जब उनके घर में प्रवेश करते हैं तो महाराज जी जाते ही बोल उठते हैं कि क्यों डांट रहा है इसे। इस प्रकार से जब महाराज जी कहते हैं तो बालक को डांटना उसके पिता बंद कर देते हैं और शिकायत वाणी में कहते हैं कि देखिए ना महाराज जी, यह पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान लगाता ही नहीं है, यह जीवन में कैसे सफल होगा। इस प्रकार से जब महाराज जी सुनते हैं उनकी बात, तो आगे महाराज जी कहते हैं, और यहां पर महाराज जी एक ऐसा अचूक मंत्र सफलता के लिए और जनों के लिए भी बताते हैं, जो कि आज के विशेषांक का मूल शीर्षक है। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी बड़ी ही गूढ़ भाषा में समझाते हुए कहते हैं कि सफलता का एक अचूक मंत्र क्या है आप जानते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में यदि कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, किसी कारोबार में हो, या अमुक किसी कार्य में सफलता यदि आप चाहते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि उसके लिए आपका लक्ष्य निर्धारण होना परम आवश्यक है। जिस प्राणी के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो वह इंसान बिना लक्ष्य निर्धारण के कभी सफल नहीं हो सकता। महाराज जी कहते हैं आगे कि यदि आप किसी अमुक कार्य में सफल होना चाहते हैं, चाहे वह कोई कार्य क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, या अन्य कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप स्वयं को सफल होना चाहते हैं या सफल होते देखना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाना होगा। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जीवन में लक्ष्य जो आपका है वो कैसे आप उस तक पहुंच सकते हैं। उसका निर्धारण, उसका जो आप एक प्रकार से यह समझ लीजिए कि उस कार्य की जो रणनीति है, उस कार्य को कैसे पूरा होना है, उस कार्य के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, यह एक मानचित्र आपके मस्तिष्क में होना, जिसे निर्धारण कहा जाता है। इसीलिए मैं निर्धारण शब्द को यहाँ पर व्याख्यात करते हुए आपको बता रहा हूँ कि निर्धारित लक्ष्य आपका जीवन में होना चाहिए। जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जब तक आपको यह मालूम नहीं है कि आपको सफलता के लिए किन पायदान से होकर गुजरना है, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। महाराज जी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जिस लिए तुम इसे डांट रहे हो, जिस शिक्षा के क्षेत्र के लिए तुम इसे डांट रहे हो, या इसके ऊपर यह आरोप लगा रहे हो कि यह पढ़ाई ढंग से नहीं करता, यह कार्य अच्छे से नहीं करता, तो यह हो सकता है कि अभी तक इसने कोई लक्ष्य नहीं बनाया हो, या तुमने इसे ऐसा कोई लक्ष्य नहीं दिया हो, तभी तो यह असफल हो रहा है। तो यहाँ पर महाराज जी समझाना यह चाहते हैं कि यदि जीवन में आप किसी भी कार्य को अपनी नजरों से बहुत बड़ा देखते हैं और उस कार्य में सफल भी होना चाहते हैं, तो
तो आपको भी यह मालूम होना चाहिए कि उस कार्य के लिए आप कितने तैयार हैं, अर्थात कि आपकी क्या क्या रणनीतियां हैं। हम चाहते तो हैं कि जीवन में हम सफल हो जाएं, हमारे पास सब कुछ हो, जीवन में इतना हमारे पास समृद्धि हो, इतना सुख साधन हो कि जीवन में हमें कोई भी कार्य के लिए किसी के समक्ष हाथ न फैलाने पड़े, और सफलता भी चाहते हैं। तो उसके लिए सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, या आपके मन को मजबूत करने से भी कुछ नहीं होगा, जब तक आप एक रणनीतिक तौर पर उस पर कार्य नहीं करेंगे। यही महाराज जी समझाना चाहते हैं। आगे महाराज जी यह भी कहते हैं कि सफल व्यक्ति को देखकर आप सफल नहीं हो सकते, या किसी व्यक्ति का उदाहरण लेकर जीवन में सफल नहीं हुआ जा सकता। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यदि आप सफलता के कुछ नियमों को जानते भी हैं, यदि आप सफलता के यह नियम सुन भी रहे हैं, तो भी जब तक आप जीवन में उनको प्रयुक्त नहीं करते हैं, उनका प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता का महज एक ही मूल मंत्र है, वह है मस्तिष्क में रणनीति का होना, लक्ष्य को निर्धारित करना। जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं होगा, आप उसको पूरा भी नहीं कर पाएंगे। केवल सफलता को देखना सफल होने की निशानी नहीं है। सफलता या जीवन में सफल होना एक अच्छी बात है, लेकिन उस तक पहुंचने का प्रयास जब तक नहीं किया जा सकता, सफलता केवल एक शब्द बनकर आपके जीवन में रह जाएगा। उसको मूल जीवन में उतारना आपके लिए सदैव मुश्किल होगा, जब तक आप उस पर कार्य नहीं करें। तो यह था आज का विशेषांक। इस पर जब जो पिता हैं, जो बालक को डांट रहे थे, जब महाराज जी के ऐसे गूढ़ शब्दों को सुनते हैं, तो वो अपने शब्दों पर बहुत ही प्रायश्चित करते हैं, महाराज जी के चरणों में अपना शीश नवाते हैं, बालक का शीश नवाते हैं, और यही बालक आगे चलकर एक बड़े ही पूरे जिले की जिम्मेदारी इनको दी गई, और बहुत ही अद्भुत इनका जीवन रहा। और इस पर भी महाराज जी ने अपना आशीर्वाद दिया, और महाराज जी ने उनको यह मूल मंत्र भी दिया। और यह मूल मंत्र आज भी इतना ही कारगर है। यदि आप अपने जीवन में इस मूल मंत्र को लेकर आते हैं, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, और महाराज जी का आशीर्वाद तो आप सभी के साथ अवश्य रहेगा। तो यह था आज का क्रमांक। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।